इसके लिए यदि अपनी युवा शक्ति को प्रेरित कर सके तो बहुत बड़ी शक्ति है। और 30 वर्ष से कम 9 करोड़ के लगभग की संख्या में हमारे युवा हैं, जिनको आने वाले 2 दशकों में उचित शिक्षा, उचित रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही चाहिए, जिसके बिहार विकसित हो सके। 35वां जिला है, तो 35वां सहरसा था, जिसमें हम लोग युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि बिहार में क्षमता असीम है और असीम क्षमता के साथ किस प्रकार हम योगदान कर सकते हैं, बिहार के भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं। इसके लिए यदि अपनी युवा शक्ति को प्रेरित कर सके तो बहुत बड़ी शक्ति है। और 30 वर्ष से कम 9 करोड़ के लगभग की संख्या में हमारे युवा हैं, जिनको आने वाले 2 दशकों में उचित शिक्षा, उचित रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही चाहिए, जिसके बिहार विकसित हो सके। और बिहार तब विकसित होगा जब हर व्यक्ति के मन में जाति संप्रदाय से परे उठने की भावना को हम विकसित कर सकें, ताकि मिलकर हम शिक्षा, समता, उद्यमिता की दृष्टि के साथ अपने पूर्वजों की सोच के साथ बिहार के लिए योगदान करें। प्राचीन काल में जब मार्ग नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब यदि हम उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, कारण बड़ा स्पष्ट था। सोच अलग थी, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानती थी। बिहार में जातियां तब भी थी कि जिस प्रकार का जातिवाद आज हम देखते हैं, उस प्रकार यदि रहा होता तो मगध में किसी नंद वंश का उदय नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सकते हैं, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि रही वह भूमि जिसने विश्व के प्रथम गणराज्य को भी दिया, जिसमें 7,707 गणराजा चुनकर आते थे और किसी जाति के आधार पर नहीं, तो सामर्थ्य के अनुसार चुनते थे। और ऐसे लोग प्रतिवर्ष अपने गणाधिपति को वैशाली के संथागार में चुनते थे। विश्वविद्यालयों के स्थापक रही भूमि में यदि उस प्रवृत्ति को हमने पुनः जन्म दिया जो दृष्टि पहले स्थापित थी, निश्चित आज भी चीज़ें बदलेंगी। और यूथ को मेनली हम लोग जो बातें बता रहे हैं, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उद्यमिता उससे भी महत्वपूर्ण है। दोनों यदि मिलकर हम करते हैं तो निश्चित ही समतामूलक समाज का निर्माण होगा, जो हम सभी का स्वप्न है। और विकसित बिहार 2047 तक बने, तभी भारत विकसित होगा। यह हम सबका इसमें योगदान परम आवश्यक है। मधेपुरा के युवाओं से क्या उम्मीद है सर? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। प्राचीन भूमि है, इस भूमि ने सदैव प्रेरित किया है। श्रृंगी ऋषि की भूमि है जो बताती है कि तपस्वी का संकल्प कैसा हो सकता है। तो यदि उस प्रकार के संकल्प के साथ भूमि जागृत होगी, निश्चित बिहार में बड़ा परिवर्तन लाएगी। धन्यवाद सर। एक ग्रुप आए हुए मुख्य वक्ता के रूप में पुलिस महानिरीक्षक श्री विकास वैभव सर का मैं इस मधेपुरा की महान समाजवादी